हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाओ। अपनी आंख को बंद करते परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करो। आज के दिन के लिए उसके नाम की महिमा करो। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो, दया को मांगो, ग्रेस को मांगो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी दया के बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगो, वचन को मांगो, ग्रेस को मांगो कि परमेश्वर मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरी विधियों पर चल सकूं और परमेश्वर तेरी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। प्रभु अपने वचन से हमसे बात कर मेरे परमेश्वर, दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह हर बात के लिए प्रभु। आज का वचन जितना हम सुने परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, और अपने पुनरुत्थान की तैयारी हम कर सके मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, धन्य होंगे वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, आपके नाम के महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हम प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो सके मेरे परमेश्वर। हमसे बात कर परमेश्वर, में तैयार कर मेरे परमेश्वर में कैसे जीवन को जीना है। दया कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता सब कुछ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। और जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पुनरुत्थान की शिक्षा को देख रहे हैं, और हमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुनरुत्थान एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए जरूरी है। हालेलुया। और आज इस पुनरुत्थान की शिक्षा का तीसरा भाग है, और जिसका जो शीर्षक और टॉपिक ये है कि प्रथम पुनरुत्थान एक मसीह के लिए क्यों जरूरी है। हालांकि दूसरा पुनरुत्थान भी होगा और दूसरा पुनरुत्थान भी किया जाएगा, लेकिन एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए पहला पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान क्यों जरूरी है, और दूसरे पुनरुत्थान और प्रथम पुनरुत्थान में क्या अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पहला पुनरुत्थान क्यों जरूरी है और प्रथम पुनरुत्थान का मायने क्या है, उसमें क्या होगा और क्या ब्लेसिंग है प्रथम पुनरुत्थान की, क्या आशीष है जो दूसरे पुनरुत्थान में नहीं है। आज हम उसी बात को परमेश्वर के वचन से देखेंगे, ताकि हम प्रथम पुनरुत्थान को, उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को समझ सकें। हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। अपनी बाइबल खोलो सब जन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास बाइबल, पेन और रजिस्टर या डायरी होनी जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लिख सको, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सको बाद में भी अपने घरों में, ताकि आप भूलें ना। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य में अगर आप बाइबल को पढ़ें तो 20 अध्याय, और अगर आप वचन को देखें, अगर आप इसको 4 से पढ़ें तो ये प्रथम पुनरुत्थान के लोगों के बारे में लिखा है। तब मैंने सिंहासन देखे और उन लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न पशु न उस मूर्ति की पूजा की थी, न अपने मस्तकों और हाथों पर छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित ना हुए। यह प्रथम पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। प्रथम पुनरुत्थान इसलिए आपके लिए जरूरी है ताकि जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय में कहा कि जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, बाइबल बताती है 6 आयत में, धन्य और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे।
हालेलुया। उन लोगों के लिए जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, उनके लिए ये कहा गया वो लोग धन्य होंगे, वो लोग ब्लेस होंगे। और आपको इसीलिए हालेलुया, और यही कारण है कि प्रथम पुनरुत्थान की शिक्षाओं को दिया जा रहा है। अगर आप प्रथम पुनरुत्थान की शिक्षाओं को समझते हैं तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरे लिए क्यों तैयारी करना जरूरी है और क्यों परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी तैयारियां करूं ताकि पहला पुनरुत्थान का मैं भागी हो सकूं। आप जानते हैं कि अंतिम समय और तुर्री का फूंका जाना जरूरी है, लेकिन धन्य होंगे वो लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में जब ये कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य वो है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, धन्य वो लोग जो है जिनको दया करते हैं, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे धन्य शब्द प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिए तो बहुत ज़्यादा बोला, और प्रकाशित वाक्य में भी अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो धन्य शब्द आया प्रथम पुनरुत्थान के लोगों के लिए। और अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्य और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। हालेलुया। अगर आप प्रथम पुनरुत्थान को समझो तो ऐसे लोगों के लिए धन्य शब्द यूज किया गया, ब्लेस्ड शब्द यूज किया गया। और ये जो धन्य लोग हैं इन पर दंड की आज्ञा नहीं, इनका न्याय नहीं होगा और ये पवित्र लोगों में गिने जाएंगे। लेकिन जो दूसरे पुनरुत्थान में लोग होंगे उनके लिए धन्य शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही उनको पवित्र लोगों में ये कहा गया कि जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे पवित्र लोगों के साथ। और बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर के साथ याजक के तरह रहेंगे, परंतु वे परमेश्वर और उसके याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और बाइबल बताते हैं कि इन पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं। ये लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे इन पर मृत्यु का अधिकार नहीं होगा, इनका न्याय नहीं होगा और ये परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे स्वर्ग में बैठकर 1000 वर्ष तक, जब महाकलेश के दौर शुरू होंगे। लेकिन अगर आप देखो ऐसे लोग जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे उनको धन्य शब्द इस्तेमाल किया गया। प्रियो, आप और मैं प्रथम पुनरुत्थान के भागी हों ताकि परमेश्वर हमारे लिए जो धन्य शब्द है उसका इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और यदि आप धन्य शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों के लिए और उन्हीं के लिए जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, उनके लिए भी एक सेम वर्ड शब्द यूज किया गया। अगर आप धन्य शब्द को यूनानी भाषा में आप देखोगे तो धन्य शब्द को यूनानी भाषा में मार्करियोस कहा गया। मार्करियोस यानी कि माकरियोस जो एक शब्द है यूनानी, इसका जो मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल जो है वो नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया और पुराना नियम इब्रानी में असली जो भाषा है, और नए नियम की जो असली भाषा है धन्य की वो है माकरियोस। और माकरियोस का मतलब है हर प्रकार की आशीषों से भरपूर, किसी भी बात की कमी में ना होना, सबसे उत्तम, बरकत में होना या सब कुछ पास होना। ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो लोग धन्य होंगे। माकरियोस यानी कि हर प्रकार की आशीषों से भरपूर। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर उसके लिए धन्य शब्द इस्तेमाल करते हैं कि वो लोग धन्य होंगे। और बाइबल बताती है वो हर प्रकार की आशीषों से भरपूर होंगे, बरकत से भरपूर होंगे, सब कुछ उनके पास होगा, जीवन भी होगा, जीवन जल भी होगा और वो वृक्ष भी होगा जो जीवन का वृक्ष है, और वो अनंत काल तक राज्य करेंगे। और इसीलिए प्रभु ने मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय अगर आप देखोगे पहाड़ी उपदेश में धन्य शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। और जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे उनको भी परमेश्वर ने कहा वो लोग धन्य होंगे और वो पवित्र लोगों के साथ बैठेंगे। हालेलुया। और अगर आप इसी का जो अपोजिट वर्ड है, अगर आप देखो श्रापित शब्द, अगर प्रभु ने धन्य शब्द इस्तेमाल किया तो श्रापित शब्द भी इस्तेमाल किया। अगर आप पुराने नियम में जाओगे इब्रानी भाषा में, अगर आप देखोगे पुराने नियम को व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, अगर आप देखो 1 से लेकर 13 आयत, तो प्रभु ने धन्य शब्द इस्तेमाल किया हर प्रकार की आशीषों को देने के लिए। लेकिन अगर आप 15 आयत से पढ़ो तो लिखा है कि अगर परमेश्वर की आज्ञाएं तुम ना मानो तो श्रापित होंगे।
और श्रापित को जो इंग्लिश में है वो कर्स कहते हैं। और कर्स का जो हिब्रू वर्ड है वो केला है, केला, केला। केला का जो मतलब है वो है हर प्रकार की आशीषों से दूर होना, या वो बहिष्कृत किया जाना, बहिष्कार कर दिया जाना। अगर आप देखोगे पुराने नियम में और नए नियम में भी, तो ऐसे लोग जो श्रापित होते थे, जिनको कोढ़ हो जाता था, वो गांव से बाहर निकाल देते थे और हर प्रकार की सुख सुविधाओं से, आशीषों से, बरकतों से उनको वंचित कर दिया जाता था। और वो गांव के बाहर जो है वो राख पर बैठ जाते थे कोढ़ी लोग, और वो चिल्लाते थे, मैं श्रापित हूं, मैं श्रापित हूं। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में जो लोग हैं, प्रभु ने उन लोगों को धन्य कहा जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये है आपके और मेरे लिए, हम पहले पुनरुत्थान के भागी हों, ताकि परमेश्वर हमें श्रापित जीवन नहीं देना चाहता, वो हमें धन्य जीवन देना चाहता है, ब्लेस्ड जीवन देना चाहता है। जो मकारियोस है, जो यूनानी में लिखा है, इसका मतलब है हर प्रकार की आशीषों से भरपूर। अगर आप इस संसार में रहोगे तो बाइबल बताती है कि तब भी तुम धन्य रहोगे, तब भी तुम बरकत में रहोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। धन्य होंगे तुम बाहर जाते समय, धन्य होंगे तुम घर में आते समय। तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशु आदि के बच्चे, तुम्हारी संतान, जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे, तुम्हारा परमेश्वर उन सबको आशीष देगा। और परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाएगा। तेरे शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे, लेकिन 7 मार्गों से वो भाग जाएंगे। परमेश्वर तुझे कर्ज लेना नहीं देगा, परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। ये धन्य लोगों के लिए इस्तेमाल किया, और उन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हीं के लिए जो पुनरुत्थान का, जो प्रथम पुनरुत्थान है, उसका भागी होना भी लिखा गया। हालेलुया। प्रियो, आप याद रखें कि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। वो हमें धन्य लोगों में गिनना चाहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, धन्य और पवित्र हैं वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। इसलिए जो पुनरुत्थान की शिक्षा का जो आज तीसरा भाग है, इसका जो शीर्षक है वो भी यही है कि मसीह लोगों के लिए प्रथम पुनरुत्थान क्यों जरूरी है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि परमेश्वर आपको धन्य करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। धरती पर भी वो आपको आशीषित रखना चाहता है, और धरती के जाने के बाद भी। अगर आप देखो कि प्रथम पुनरुत्थान की बरकतें क्या हैं, आशीषें क्या हैं, अगर आप प्रकाशित वाक्य 20:6 देखो, तो अगर शुरुआत में आप देखोगे तो लिखा है कि धन्य होंगे वो लोग बाकी दूसरे पुनरुत्थान के लोगों से, जो दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे। और अगर इसी में देखो, उन लोगों का न्याय नहीं होगा। पहला, वो लोग दूसरे पुनरुत्थान के लोगों से अधिक धन्य होंगे। दूसरा, उनका न्याय परमेश्वर। अगर आप दूसरे भाग को इसको देखोगे तो लिखा है कि उनका न्याय नहीं होगा। और तीसरा, इसका आप देखोगे, अगर आप 20 का ही भाग में देखोगे आप 4 से 6 तक, तो लिखा है कि वे 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और चौथा, वे सिंहासनों पर बैठेंगे। और पांचवा, उन्हें न्याय करने का अधिकार मिलेगा। और छठवा, वो वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करने का उनको मौका मिलेगा। अगर आप इसी को देखोगे प्रकाशित वाक्य 15:2 में, तो उनको वीणाएं दी जाएंगी ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। और छठवां, उस लिखा है कि महाक्लेश के आगमन के तुम्हें सामने नहीं करने पड़ेंगे। जो महाक्लेश का समय होगा, जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, उसका सामना मसीहों को नहीं करना पड़ेगा, जो धन्य लोग होंगे। और अगर 8वें भाग को आप देखोगे, लिखा है कि जब प्रभु दूसरे आगमन में आएंगे तब तुम भी उनके साथ रहोगे। अगर आप थिस्सलुनीके की पुस्तक को पढ़ोगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 13 आयत या उसकी 3:19 अगर आप पढ़ोगे, तो लिखा है बाइबल में कि आप लोग यीशु के साथ दूसरे पुनरुत्थान में आओगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे 1000 वर्ष के राज्य के बाद, आप भी उनके साथ आओगे, आप भी यीशु के साथ आओगे। और ये 8-9 बातें ऐसी हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के लोगों को आशीष देंगी। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि आप दूसरे जो पुनरुत्थान के लोग होंगे उनसे अधिक आप आशीषित हैं, क्योंकि आपका न्याय नहीं होगा। दूसरा, आपका न्याय नहीं होगा और आप 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वे सिंहासनों पर बैठेंगे। आपको न्याय करने का अधिकार मिलेगा प्रभु के साथ। आपको वीणा बजा बजा कर 1000 वर्ष तक, जब धरती पर महाक्लेश होगा, आपको आराधना करने का मौका मिलेगा। और आप महाक्लेश का सामना नहीं करोगे जो संसार में होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आप भी उनके साथ आओगे। ये प्रथम पुनरुत्थान के
आशीषें और बरकत हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि प्रथम पुनरुत्थान मसीहियों के लिए जरूरी है, और आपको प्रथम पुनरुत्थान की तैयारी इसीलिए करनी है क्योंकि और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रथम पुनरुत्थान की तैयारी करें। इसलिए जो मसीह में सो गए वो भी जी उठेंगे, जो आत्मिक लोग थे, जो पापी लोग थे वो जी नहीं उठेंगे, वो सोते रहेंगे, लेकिन जो पवित्र लोग हैं वो जी उठेंगे। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि 5 प्रकार के लोग होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इन सब चीजों पर बताऊंगा कि कैसे आपको प्रथम पुनरुत्थान की जरूरत है और क्यों जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बादलों पर उठाए जाने के 10 उद्देश्यों में आप शामिल होंगे। अगर प्रथम पुनरुत्थान होगा तो उसके उद्देश्य हैं, और 10 ऐसे उद्देश्य हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के आप जो है उद्देश्यों में आप शामिल होने वाले हैं। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 17 और यूहन्ना 4 का 1 से 3 को आप पढ़ोगे, और इफिसियों 5 का 27 आप पढ़ोगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2:17, यूहन्ना 14 का 1 से 3 और इफिसियों 5 का 27। तो इसमें बताया गया कि प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र लोगों की को स्वयं में ग्रहण करना। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र लोगों को स्वयं में अपने पास जो है स्वीकार करेगा। आप उस उद्देश्य में शामिल होंगे। अगर आप देखो दूसरा भाग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 14, उसकी 16 आयत, उसकी 17 आयत, तो मरे हुए दुष्ट लोगों में से मसीह में मरे हुओं को पुनरुत्थित करना, दोबारा फिर से जीवित करना, आप उस उद्देश्य में शामिल होंगे। जो मरे हुए लोग हैं, जो पहले पवित्र लोग मर चुके हैं, प्रभु में सो गए हैं, आप उन लोगों में शामिल किए जाओगे, उन लोगों में आपका। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि आप जो मरे हुए दुष्ट लोगों में से मसीह में मरे हुओं को जब परमेश्वर पुनरुत्थित करेगा, आप उस उद्देश्य में शामिल होंगे। और तीसरा, अगर आप देखो तो नए यरूशलेम में रहने एवं इनाम प्राप्त करने हेतु पवित्र लोगों को स्वर्ग में लेना होगा। जो नया यरूशलेम है, नए यरूशलेम में आपको जो इनाम मिलेगा, जो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, जो आपको आशीष मिलेगी, उसके लिए आपको पवित्र लोगों को स्वर्ग में ले लिया जाएगा, प्रथम पुनरुत्थान के लोगों को। और अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 17 और 3 का 13 अगर आप पढ़ोगे, और पहला कुरिन्थियों 5 का 10 आप पढ़ोगे, इब्रानियों की पुस्तक 12 का 22 से 23 आप पढ़ोगे, और प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से 10 और 21 प्रकाशित वाक्य उसका 9 से 10 अगर आप पढ़ोगे, तो नए यरूशलेम में आप रहने के योग्य बनोगे, रहने के लायक आप बनोगे, और आपको उसमें ले लिया जाएगा पवित्र लोगों के साथ। आप परमेश्वर के उद्देश्यों में शामिल होंगे। अगर इसी का आप चौथा भाग देखोगे, पवित्र लोगों को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना, प्रथम पुनरुत्थान का उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा जो पवित्रता में जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप इसके चौथे भाग को देखोगे तो ऐसे लोगों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना उद्देश्य होगा परमेश्वर का, प्रभु यीशु का, ताकि वो लोग परमेश्वर की महिमा में शामिल हो सकें और परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। और अगर इसका 5वां भाग आप देखोगे, अगर आप ये देखते हो पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 16, 17, 5 का 23, फिलिपियों 3:21 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि पवित्र लोगों को शरीर, प्राण एवं आत्मा में पूर्ण बनाना। प्रथम पुनरुत्थान का उद्देश्य पवित्र लोगों को शरीर, प्राण और आत्मा में पूर्ण बनाना। ऐसे लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण किए जाएंगे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो पवित्रताई के अनुसार चलते हैं। और इसका 6वां उद्देश्य ये है, याकूब अगर 5 का 7 आप पढ़ोगे, यूहन्ना 14 का 1 से 3 आप पढ़ोगे, पहले की और बाद की वर्षा का फल ग्रहण करना। प्रथम पुनरुत्थान के लोग पहली वर्षा का और बाद की वर्षा का अनुभव महसूस करेंगे, और परमेश्वर उस ब्लेसिंग को, उस वर्षा का फल खाने के लिए आपको देगा, उस बरकत को आपको देगा। और अगर आप इसका 7वां भाग पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 9, 19 और 21 तक, तो जो
महाकलेश है, जो अगर प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से आप पढ़ोगे, 19 तक पढ़ोगे आप, तो जो महाकलेश का समय है, जो 1000 वर्ष का समय है, परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाए रखना चाहता है उस दुख भोग से, उन समस्याओं से, उन पीड़ाओं से, ताकि उसके लोग जो परमेश्वर में जीवन जिए हैं, पवित्रताई में जीवन जिए हैं, वो महाकलेश के दुख ना भोगे। इसीलिए परमेश्वर प्रथम पुनरुत्थान करना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को उठाना चाहता है। और अगर आप इसी का 8वां भाग देखोगे, अगर आप दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका 2 का 7 आप पढ़ो, तो अव्यवस्था के रोकने वाले का हटाना। अगर प्रथम पुनरुत्थान का उद्देश्य ये है, जो अव्यवस्था है, जो अव्यवस्था है उसको परमेश्वर हटाएगा। और अगर आप दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 7 अगर आप पढ़ो, तो उसमें लिखा है कि जब तक कलीसिया धरती पर है, जब तक पवित्र आत्मा धरती पर है, वो शैतान आ नहीं सकता, भटकाने वाली आत्मा आ नहीं सकती, और वो इस संसार में महाकलेश उत्पन्न नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर प्रथम कलीसिया को पुनरुत्थान करेगा, और उसके बाद महाकलेश का दौर शुरू होगा। उस समय पीड़ाएं शुरू होंगी, समस्याएं शुरू होंगी, और लोग दुखों में जाएंगे। प्रथम पुनरुत्थान के बाद ही शैतान अपना काम करना शुरू करेगा महाकलेश के लिए। और परमेश्वर चाहता है आपको उस उद्देश्य में शामिल करना, ताकि आप जब कलीसिया के साथ, पवित्र लोगों के साथ आप उठाए जाओ, तो शैतान अपना काम करेगा उसके बाद। और जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, जब तक वो रोकने वाला धरती पर है। रोकने वाला कौन है? परमेश्वर की कलीसिया, पवित्र आत्मा, वो रोकने वाला है, वो शैतान को रोके हुए है। और जब तक कलीसिया धरती पर है, मैं आपको डीपली और गहराई से इसके बारे में बात करूंगा एक दिन, कि जब तक कलीसिया धरती पर है, जब तक पवित्र आत्मा धरती पर है, शैतान अपना काम नहीं कर सकता जो 1000 वर्ष के राज्य में वो करेगा। हालेलुया। और आप जब प्रथम पुनरुत्थान के आप भागी होंगे, तो आप उस उद्देश्य में शामिल होंगे जो 1000 वर्ष का समय शुरू होने वाला है। क्योंकि कलीसिया उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, और 1000 वर्ष का जो समय है वो शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और अगर 10वें भाग को आप देखोगे, दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 7 और प्रकाशित वाक्य में आप देखोगे, तो लिखा है कि मसीह विरोधी के प्रकाशन की अनुमति देना। प्रथम पुनरुत्थान इसलिए भी होगा, जो मसीह विरोधी है उसको, उसके प्रकाशन की अनुमति वो आपको देगा। उसके प्रकाशन की जो अथॉरिटी है, जो अनुमति है, वो आपके हाथ में देगा। क्योंकि जब तक आप धरती पर हैं, वो मसीह विरोधी काम नहीं कर सकता। इसीलिए प्रथम पुनरुत्थान एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक प्रथम पुनरुत्थान ना हो, मसीह विरोधी काम नहीं कर सकता। और प्रथम पुनरुत्थान में परमेश्वर इसीलिए अपने लोगों को उठाना चाहता है, ताकि वो महाकलेश ना सहें, दुख ना सहें। प्रथम पुनरुत्थान परमेश्वर इसलिए करना चाहता है अपने लोगों का, ताकि आपको और मुझे वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। प्रथम पुनरुत्थान वो इसलिए करना चाहता है ताकि आप पवित्र लोगों के साथ सहभागी हो सके। प्रथम पुनरुत्थान में वो आपको उद्देश्य में इसलिए रखना चाहता है ताकि आपका जीवन दुष्टों के साथ, जो लोग सो गए हैं दुष्ट लोग, उनके साथ ना गिना जाए। वो आपको दुष्टों से अलग करना चाहता है, वो अधर्मियों से अलग करना चाहता है। इसीलिए भजन संहिता 1 में लिखा है, उसके अंतिम में अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर इसीलिए आपको ब्लेस करना चाहता है, इसीलिए वो आपको आशीषित करना चाहता है। और प्रिय याद रखो कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह तुरही फूकेंगे। जो मसीह में सोए हैं पवित्र लोग वो जी उठेंगे, और जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बादलों पर मिलेंगे, मैं बादलों पर मिलूंगा। आपको अपनी तैयारियां करनी है, आपको पवित्रताई में रहना है, वचन में रहना है, प्रथम पुनरुत्थान के आपको भागी होना है। और आपको सुबह शाम दोपहर परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे प्रथम पुनरुत्थान का भागी बना, परमेश्वर मुझे पहले पुनरुत्थान का भागी बना, ताकि परमेश्वर जब तू आए तो मैं परमेश्वर तेरे साथ बादलों पर उठा ले जाऊं, परमेश्वर मैं तेरे साथ उठा ले जाऊं। इसीलिए कल मैंने बताया कि जो शरीर है हमारा वो बदल जाएगा, और पुनरुत्थान की देह कैसी होती है। इसीलिए आप लोग धन्य होंगे, आप लोग ब्लेस्ड होंगे। और ब्लेस्ड का जो यूनानी शब्द है वो माकारियोस है, और माकारियोस का मतलब हर प्रकार की बरकतों से, आशीषों से भरपूर।
जो लोग रह जाएंगे, जो लोग उठाए नहीं जाएंगे, जो लोग रह जाएंगे अपने पाप के कारण, सोच उनका क्या होगा। वो कैसे दुख को भोगेंगे, कैसे महाकलेश को भोगेंगे, कैसी पीड़ाओं को भोगेंगे। बाइबल बताते कि उन दिनों में हाय होगी उस स्त्री के ऊपर जो गर्भवती होगी, दूध पिलाती होगी। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, समस्याएं। और जो अभी हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है। ये तो महाकलेश का एक छोटा सा नमूना है, एक ट्रेलर है। ये भी कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। लेकिन जब तक कलीसिया धरती पर है, बड़ी घटनाएं नहीं घटेंगी। ट्रेलर परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर चिन्ह दे रहा है, सबूत दे रहा है कि आने वाले महाकलेश के दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन जब तक कलीसिया धरती पर है, वो महाकलेश के दौर शुरू नहीं होंगे। आपको ये याद रखना है। और प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। इसलिए रात दिन और सुबह शाम आप जागते रहो, प्रभु का नाम आप लेते रहो। हालेलुया। मकारियोस का मतलब ये है कि हर प्रकार की आशीषों से भरपूर। और जब प्रथम पुनरुत्थान के लोग भागी होंगे, वो हर प्रकार की आशीषों से और बरकतों से भरपूर होंगे। आप फर्स्ट में रहना चाहते हो, सेकंड में रहना चाहते हो? आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हो या दूसरे पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हो? अगर आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ, मैं आपको आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए अपनी तैयारियां करते हैं तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, उसके नाम की स्तुति करो, क्योंकि आप प्रथम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि दूसरे नहीं, प्रथम पुनरुत्थान का भागी हो, क्योंकि जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे उनके लिए मकारियोस शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि हर प्रकार की आशीषों से, बरकतों से भरपूर, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो श्रापित जो शब्द है, जो कर्स है, कर्स का जो हिब्रानी शब्द है वो इस्तेमाल किया गया केल्हा। केल्हा का मतलब है श्रापित होना, बरकत ना होना, आशीषित ना होना, बरकत से दूर रहना, शर्मिंदा होना, इंसल्ट में रहना। ये सब एक कर्स वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए गए। और आप सोचो कि जो लोग उठाए नहीं जाएंगे वो लोग, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सोचो आप, जो लोग प्रथम पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे वो कितने अभागे होंगे। जो केला शब्द है, केला यानी कि कर्स में रहना, श्रापित रहना, दुखों में रहना, पीड़ाओं में रहना। आप जानते हैं कि अंतिम समय में जो दुखों के समय होंगे